हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में देखे थे ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ के अंदर हम हाइट एंड वेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसी के अंदर नेक्स्ट आता है हेड सर्कमफ्रेंस। तो हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हेड का सर्कमफ्रेंस लेते हैं, ठीक है, गोले में। तो हेड का सर्कमफ्रेंस कितना होता है एट बर्थ? 34 सेंटीमीटर। एवरेज की बात करें तो कितना होता है? 34 सेंटीमीटर। वैसे हेड सर्कमफ्रेंस पूछा जाए तो 33 से 35 सेंटीमीटर नॉर्मली हेड सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कब कब बढ़ता है और कितना बढ़ता है, ठीक है। तो जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो फर्स्ट 3 मंथ में बढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ। तो फर्स्ट 3 मंथ में हेड सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ेगा? ये इंक्रीज होता है, जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना इंक्रीज होता है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से क्या होता है? इंक्रीज होता है। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं उसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमारा हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता है। तो जब 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? एवरेज 34 लेंगे। तो जो एट बर्थ कितना है? 34 सेंटीमीटर। एक मंथ बाद कितना हो जाएगा? वो 36 सेंटीमीटर। सेकेंड मंथ में कितना बढ़ेगा? 38 सेंटीमीटर। देन थर्ड मंथ में कितना बढ़ जाएगा? ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद, ठीक है, 3 मंथ के बाद क्या होता है? नेक्स्ट 3 मंथ जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना इंक्रीज होता है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स थे उसमें 2 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट 3 मंथ में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब 1 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 43 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 6 महीने, 3 + 3 = 6, तो 6 महीने का जो बच्चा होता है उसका हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 43 सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है, अभी तक 3 मंथ की बात कर रहे थे, अब 6 मंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 मंथ क्या होगा? जो नेक्स्ट 6 मंथ है वो वहाँ पे कितना इंक्रीज होगा? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, पर मंथ। मतलब ये 6 मंथ यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ है वहाँ कितना इंक्रीज होगा? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.5 के हिसाब से? 46 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधे आधे इंच हर मंथ इंक्रीज हो रहा है। तो कितना होगा यहाँ? 46 सेंटीमीटर। तो ये जो 46 सेंटीमीटर हुआ, ये कब तक के बच्चों का 46 सेंटीमीटर हुआ? तो इधर 6 मंथ और ये 6 मंथ, कितना हुआ? 1 ईयर। मतलब 1 ईयर में अगर पूछा जाए हेड सर्कमफ्रेंस बेबी का कितना होता है तो 46 सेंटीमीटर। 1 ईयर के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद कितना इंक्रीज होता है? तो यहाँ 1 ईयर हो गया। अब 2 ईयर तक जो बच्चे का
हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना इंक्रीज होगा, +2 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब 1 साल के बाद 1 साल तक बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना इंक्रीज होता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस की अगर बात की जाए 2 साल के बच्चे का, तो कितना होगा, 46 में हम कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो हेड सर्कमफ्रेंस रहता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारा हेड सर्कमफ्रेंस है वो 2 साल तक इंक्रीज होता है। तो जो 1 साल है, तो 1 साल में हमारा हेड सर्कमफ्रेंस कितना हो जाता है, 46 सेंटीमीटर। देन 2 साल में 48 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस हो जाता है। उसके बाद जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो 2 साल तक ही बढ़ता है। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस नॉर्मल कितना होता है, एट बर्थ की बात की जाए तो 30 से 33 सेंटीमीटर कितना होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, एट बर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब कि हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, तो बर्थ के टाइम क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, डिफरेंस कितना रहता है, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस में। नेक्स्ट है 1 साल में जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इक्वल कितना होता है, 45 सेंटीमीटर। 1 साल में हमारा हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस 45 या फिर 46 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 साल में हमने देखा था 46 सेंटीमीटर का हो गया, तो 45 से 46 सेंटीमीटर कब होता है, 1 ईयर में। 1 ईयर से जब बच्चा ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस से। पहले क्या था, हेड सर्कमफ्रेंस कम था, सॉरी हेड सर्कमफ्रेंस क्या था, ज़्यादा था एट बर्थ के टाइम पे, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या था, कम था। लेकिन 1 साल बाद क्या होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाता है और हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कम हो जाता है। किससे, चेस्ट सर्कमफ्रेंस से हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कम हो जाता है। आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसके नोट्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस एंड इरेप्शन ऑफ टीथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रोथ खत्म हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।